सचिन ऑडियंस से झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों सचिन लोगों से बातें छुपा रहे हैं? सचिन नेहा आशीष तिवारी की सगाई में गए थे तो इस तरीके का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्ट विद जिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कल से जो है पूरे यूट्यूब पे तहलका मचा हुआ है कि सचिन रो रहे थे, सचिन को जो है नेहा बुलाई नहीं, ऐसा क्या हुआ जब इतना भाई बनाई थी, राखी भाई हैं तो क्यों नहीं बुलाई, इसके पीछे का क्या रीजन है। और अगर वो भोपाल से आ गए हैं, रो रहे हैं, तो रोने का तो यही मतलब है कि वो जो है सरप्राइज देने गए थे लेकिन वहां तक वो लोग पहुंचे ही नहीं। तो ये कहें कि सचिन का जो सरप्राइज था वो धरा का धरा ही रह गया। देखिए, एक तरफ तो ये बातें चल रही हैं कि नेहा ने बुलाया ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो है थोड़ी बहुत चीजें सामने आ रही हैं कि सचिन और मनीषा नेहा की सगाई में गए थे और ये दावा कर रहे हैं कुछ ऐसी आईडी जो कि नेहा आशीष तिवारी के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया कि मैं नेहा की पड़ोसी हूं और वो लोग जो है सगाई में आए थे। उन्होंने लिखा है कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाऊं, लेकिन मैं इन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करती, बट हाँ ये सच है कि ये लोग सगाई में आए थे। अब अगर पड़ोसी ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये लोग सगाई में आए थे तो सचिन जो है क्यों नहीं बता, इस टॉपिक को इतना लंबा जो है ये खींच रहे हैं। अगर नेहा ने बुलाया है और ये लोग गए हैं तो ये साफ साफ बता भी सकते हैं कि हाँ हम गए थे, और अगर नहीं गए तो वहां पर ये भी बता सकते हैं कि हम लोग नहीं गए। अब देखिए, सचिन की वजह से जो है ना कहीं नेहा आशीष तिवारी को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। अगर आप उनका कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे जाके 2-3 वीडियो का, तो सभी वीडियो में जो है उनके कमेंट में यही कमेंट आ रहे हैं कि नेहा से हमें ये उम्मीद नहीं थी, नेहा बहुत गंदी है, नेहा बहुत घमंडी है और नेहा सिर्फ और सिर्फ पैसा देखती है, नेहा सबको यूज करती है। पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जेठू के साथ, आप लोगों को पता होगा कि नेहा बिल्कुल वहां पर चुप थी, एक लफ्ज तक उसने नहीं बोला था। और कहीं ना कहीं लोग सही भी बोल रहे तो काफी लोग गलत भी बोल रहे थे कि अगर आपको खींचा जा रहा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे, आपको एक बार सामने आके बोलना चाहिए। लेकिन सचिन ही अकेले जो है ना उनसे लड़ते रहे। और वहां पर नेहा आशीष तिवारी ने एक बात बोली थी कि मेरे लिए जो है हेट कमेंट्स रखे जा रहे हैं अपने चैनल पर, मतलब कि सरिता जेठू के लिए बात बोली गई थी कि उनके चैनल पर मेरे लिए हेट कमेंट्स वो लोग रख रहे हैं। लेकिन आज क्या नेहा सचिन को नहीं बोलेंगी कि सचिन के चैनल पे भी उनके लिए हेट कमेंट्स रखे जा रहे हैं? ये लोग अपने आप से इतना ज्यादा एज्यूम कर रहे हैं, जो लोग ऑडियंस होती हैं। और देखिए, कमेंट करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन हाँ, अपना चैनल के ओनर हम खुद होते हैं तो हमारे हाथ में होता है कि हम कमेंट को डिलीट कर दें या फिर कमेंट्स को होल्ड कर दें। जो नेगेटिव कमेंट्स है उनको हम अप्रूव ही ना करें, ये चीजें हमारे हाथ में होती है। लेकिन सचिन ने इस वाले टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से यूज किया है और कहीं ना कहीं लोगों को बातें करने पर मजबूर भी कर दिया है। जैसा कि उनका पहले कहना कि हम जो है जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए, मतलब वो लोग जो है भोपाल पहुंच गए। उसके बाद फिर ये बोलना कि भाई सरप्राइज है, कुछ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, और उसके बाद अचानक से चुपचाप घर चले आना। और चुपचाप का मतलब कि वो बहुत ज्यादा मतलब सीरियस भी थे जब वो घर वापस आ रहे थे, वरना वो हंसते बोलते रहते हैं, हम देखते हैं कि मजाक मस्ती चलता रहता है, लेकिन वो काफी सीरियस थे। और जैसे ही वो घर आके पहुंचते हैं ना, अपनी मम्मी से जैसे ही मिलते हैं, वो गले मिलके इतना ज्यादा रो पड़ते हैं। अच्छा, इस रोने की जो रीजन है कहीं ना कहीं सबको यही लगा कि भाई ये नेहा की वजह से रोए हैं, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने इनको अपनी सगाई में नहीं बुलाया। ये लोग बेचारे गए तो थे सरप्राइज देने, और सरप्राइज तो इन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सगाई में आने के लिए इन लोगों को परमिशन नहीं दी। इसलिए शायद जो है सचिन को बहुत बुरा लगा है, और सचिन इसी वजह से अपनी मम्मी से गले लग के फूट फूट के रो रहे थे। देखिए, हर कहानी के जो है ना 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो यही था कि वो भोपाल गए, भोपाल से जब आए उसके बाद वो रो पड़े। और दूसरी बात ये कि देखिए, उन्होंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की। अब उन्होंने कोई सगाई की वीडियो अपलोड नहीं की, इसको देख के कहीं ना कहीं लोगों ने एज्यूम किया है कि वो नेहा की वजह से ही रोए हैं। लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि लोगों ने जो कमेंट किए हैं कि ये लोग वहां गए थे और बकायदा उनकी सगाई में पहुंचे हैं, और जो इनके साथ अंशु थी, जो एक और इनकी सिस्टर है वो थी, वो लोग सिर्फ और सिर्फ रूम में थे, वो लोग नहीं गए। लेकिन ये दोनों लोग गए थे, ये गए थे। हो सकता है कि इनको वहां पर वीडियो बनाने की परमिशन ना मिली हो, और जैसे कि इनको भाई बोला जाता है तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो कि नेहा की अभी शादी होने वाली है, इसलिए भी अपनी मम्मी से गले मिलके रो सकते हैं, ऐसा नहीं है।
कि नेहा ने नहीं बुलाया इसलिए रोए हैं। और देखिए नेहा ने साफ बोला था कि किसी भी यूट्यूबर को मैंने नहीं बुलाया है। बात इनका छुपाने वाली बात के पीछे एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि भाई ये लोग गए होंगे लेकिन इनको मना किया होगा कि किसी को बताना मत कि आप लोग यहाँ सगाई में आए हो, क्योंकि अदर यूट्यूबर्स भी हैं जो कि इनके फ्रेंड्स हैं और पूरा फ्रेंड सर्कल है इनका। वैसे तो देखिए फ्रेंड सर्कल अब इनका नहीं है, क्योंकि पहले जैसे ये फंक्शंस करते थे और आपको पता है कितना मीटअप इनका होता था, हर किसी के फंक्शन में पहुंच जाना, एक दूसरे के फंक्शन में जाना, चाहे सरिता जेठो। फिर उसके बाद हुआ क्या, हुई सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी। तो शायद इसी चीज को देखते हुए नेहा ने मना किया होगा कि मुझे किसी भी यूट्यूबर को अपने इस वाले फंक्शन में नहीं बुलाना है। लेकिन सचिन को मुंह बोले भाई होने के नाते बुलाया, लेकिन सचिन ने इस चीज को छुपा के रखा। फिर बाकी जो फ्रेंड सर्कल है, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो बुरा मान जाते, तो देखिए कुछ नहीं कह सकते भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और अभी तक सचिन का व्लॉग भी नहीं आया। भाई इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है, आखिर यही चीज समझ में नहीं आ रही। पहले भी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी इतना सस्पेंस बना के रखा हुआ था, अभी हम बताएंगे ये करेंगे, फिर अचानक से एक वो वीडियो वायरल कर देना जहां नेहा आशीष तिवारी मनीषा को इतना ज्यादा डांट रही थी, जिसकी वजह से जो है मनीषा को भी हेट मिली प्लस सचिन नेहा दोनों को हेट मिली। अभी अगर आप देखोगे जो ये वाला सिचुएशन है, जो ये मैटर हुआ है, इसमें नेहा को हेट ही मिल रही है, बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं नेहा से कि इनके सब्सक्राइबर एक ही हैं, कोई हेटर वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी सचिन का जो रोना था ना, जो सचिन का रोना निकला, उस चीज को देखते हुए नेहा को हेट मिल रही है। अब वैसे तो देखिए एडिटिंग वगैरह करना, पूरा चैनल को संभालना, सब चीज इनके हाथ में ही होती है। ये चाहते तो उस पार्ट को कट भी कर सकते थे, या बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जिनको ये कट कर सकते थे जिससे लोगों को नहीं पता लगता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन भाई हर चीज जो है ना दिखाना, फिर लोगों से सिंपैथी लेना, ये सब चीजें गलत है। और अगर लोग इतने सवाल कर रहे हैं, इतनी वीडियोस अगर आपके लिए बन रही हैं, एक बार सामने आके आप लोगों को जो है ना जवाब देना चाहिए, ये बात क्लियर करनी चाहिए। लोगों को इतना लंबे टाइम तक भ्रम में नहीं रखना चाहिए कि भाई क्या हुआ था, किस वजह से आप रोए थे, और अगर आप भोपाल गए थे तो वहां पर जो है सगाई में गए थे या नहीं गए। क्योंकि वैसे तो देखिए यूट्यूब फैमिली बोला जाता है, सभी क्रिएटर यही बोलते हैं ये हमारी यूट्यूब फैमिली है। और अगर ऐसी ही ऑडियंस को अगर आप लोग जो है भ्रम में रखेंगे तो फिर क्या ही फायदा ऐसी यूट्यूब फैमिली का। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने कंटेंट के लिए बनाया है, ये चीजें कंटेंट के लिए करिए। तो देखिए सच में ये बहुत बेहुदा चीज है कि किसी लड़की की इधर दूसरी साइड सगाई है और इधर ये अपना जो है कंटेंट बना रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं और लगातार कर भी रहे हैं कि कंटेंट के लिए ये लोग कर रहे हैं, ये व्यूज के लिए कर रहे हैं। आप लोग समझिए ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी पे प्रिंस की इनके भाई की भी वीडियो आई है जहां उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि भैया ट्रेवल करके आए हैं तो भैया की जो है तबीयत खराब है। अब हो सकता है कि भाई उनकी तबीयत खराब हो, इस वजह से उनका व्लॉग ना आया हो। क्योंकि देखिए एज्यूम करने को तो इंसान कहां कहां तक एज्यूम कर सकता है, सोचने की कोई लिमिट है ही नहीं। गाइस आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों के क्या विचार हैं इस चीज पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सचिन उनकी सगाई में गए थे या फिर सचिन को जो है नहीं बुलाया गया, इसी वजह से वो रोए थे। और अगर वो रोए हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है, सचिन इन सब चीजों के लिए चुप क्यों है। तो जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।